वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और ये पिका कार्ड रीडिंग है अबाउट योर इमीडिएट फ्यूचर। आपका जो इमीडिएट फ्यूचर है, अभी जो चल रहा है, जस्ट उसके बाद उसमें क्या होने वाला है हम ये जानेंगे। कौन से चेंजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगे आपके ज़िंदगी में, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लैरिटी में बदलेंगे या क्या होगा। तो इसके लिए आपको इन 3 पाइलों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। हमारे पास 3 पाइल्स हैं, एक तो मून कार्ड वालों की, एक स्टार एंड देन सन। तो इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है आपको, और फिर हम देखेंगे आपकी क्या रीडिंग्स आई हैं अबाउट योर इमीडिएट फ्यूचर। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि मून कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके इमीडिएट फ्यूचर में क्या है। मून कार्ड जो है वो ये बताता है, powerful intuitive epiphany is letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation। ये कार्ड बेसिकली कन्फ्यूजन्स को डील करता है। डोंट वरी, आपके फ्यूचर में कन्फ्यूज़न नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है, क्योंकि पास्ट में आपके कन्फ्यूज़न शो हो रहा है। हो सकता है आप किसी चीज़ में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में, और क्योंकि लवर्स कार्ड आ गया है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कोई रिलेशनशिप के बारे में आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। और लवर्स कार्ड दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि आपको कोई चॉइस है जो आपको करनी ज़रूरी है। आपको चूज़ करना है किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में से, या किन्हीं 2 इंसानों के बीच में से भी पॉसिबल है। तो ये जो सब कन्फ्यूज़न है ना, ये सब क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है आपके इमीडिएट फ्यूचर में। मून कार्ड दूसरी चीज़ ये भी बताता है, आप लोग जो है काफ़ी इंट्यूटिव हैं। इंट्यूशन तो आपकी बहुत स्ट्रांग है, पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये है कि आपको हिम्मत जुटा के जो ये अनफाउंडेड फियर है, जो बहुत टेंशन आप ले रहे हैं कि कब आएगी क्लैरिटी, कब आएगी, इसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सही वक्त पे, द राइट मोमेंट का, जब भी राइट मोमेंट आपकी ज़िंदगी में होगा, डिवाइन टाइमिंग पे, तब आपकी ज़िंदगी में वो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी आपके इमीडिएट फ्यूचर में। और अब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं कौन कौन सा है। यह है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स एंड प्रिंस ऑफ ऑटम। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये कहता है, इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू but which may also be difficult to hear, speaking the truth of the situation with kindness and indigo child। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ट्रुथफुल इंसान है, रियलिस्टिक है, अनडिप्लोमेटिक है। आपको में भी बातें बना के करना नहीं आता कि कैसे, मतलब डिप्लोमेटिक वे में परफेक्टली आपको जवाब देना हो सकता है नहीं आता हो, जो मन में आप बस सीधे बोल देते हो। बुरी क्वालिटी नहीं है ये, क्योंकि आप एक ट्रुथफुल इंसान हैं। जो आपके मन में होता है वो कहते हैं। अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो सब आपके बाहर है, आप मन में कुछ नहीं रखते। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको हो सकता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो क्लैरिटी आपको अब तक नहीं मिल रही है, आपको अब वो इन्फॉर्मेशन मिले और आपको वो अच्छी ना लगे, मतलब डिफ़िकल्ट टू हियर। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लग सकती है जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सुनने के लिए, यानी कि ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन जो आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा था पास्ट में, वो अब क्लियर हो जाएगा। और डिफ़िकल्ट टू हियर में ये ज़रूरी नहीं कि नॉट पॉसिबल कि बुरी ही हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छी होगी, क्योंकि ये सारे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है एक भी कार्ड। कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है यहाँ पे, पर ये कह रहा है कि हो सकता है आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे, पर मुश्किल होने में और नेगेटिव होने में फ़र्क होता है, तो नेगेटिव नहीं है। डिफ़िकल्ट टू हियर का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगे वो बात, बट ध्यान से सोचेंगे आप तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो आपको जो ट्रुथ है वो काइंडनेस के साथ एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो ही, उसी से ही, उस ट्रुथ से, उस क्लैरिटी से ही आपको आपके रास्ते आगे मिलेंगे। हमारे पास आया है प्रिंस ऑफ ऑटम कार्ड। प्रिंस ऑफ ऑटम कार्ड ये बताता है, कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर्स। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान भी हैं साथ में,
ह्यूमरस भी हैं, और आप जो है वो दूसरों पे काफ़ी विश्वास भी कर लेते हो। पर अब की बार जो आपको ये ट्रुथ पता चलेगा, जो क्लैरिटी आएगी, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ना, वो सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए लेना है। ठीक है, आप काइंडनेस रखते हैं लोगों के लिए, पर क्योंकि आपके पास कुछ क्लैरिटी है तो उससे आपको फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा उठाना इन द सेंस कि आपको उस क्लैरिटी को ज़रूर कंसिडर करना जब आप कोई भी डिसीजन लें। यू नो, डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। जब आप उस क्लैरिटी को कंसिडर करेंगे, सारी डिटेल्स पता चलने जो आपके बाद उसके बाद डिसीजन लेंगे, तो उसी से ही आप एक अच्छी चॉइस कर सकते हैं, चाहे वो आपकी जॉब्स के रिलेटेड का इशू हो। एंड मोस्ट लाइकली दो पर्सन्स का इशू नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड का आने का ये मतलब है, पॉसिबल है जिन लोगों के लिए दो लोगों में कन्फ्यूज़न है, उन लोगों के लिए दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उनको इस बेसिस पर डिसाइड करना है क्लैरिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। पर जिन लोगों के लिए कोई एक इंसान भी है, उनके लिए भी ये पॉजिटिव बात है कि दैट इज़ योर ट्रू लव। ट्रू लव होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि यही इंसान आपका लाइफ पार्टनर साबित होगा आगे चल के। तो ये जो चॉइस है, आप जो अभी तक आपके पास बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स नहीं थी, वो आ जाएंगी धीरे धीरे, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, तो आपको इस रिश्ते को वक्त देने की ज़रूरत है। अब हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्जर्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है कि पहले से आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं है आपको, आपकी नज़रों से छुपी हुई हैं। ऐसा नहीं उस इंसान ने छुपाई है, पर सब कुछ हमें हमेशा पता नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर के, वो सब निकल जाएंगे और आपके पास रह जाएगा ट्रुथ। तो ये हमारे पास सेम वही चीज़ आई है जो हमारे पास इस प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड में थी। और ऑब्जर्वर जब मैंने आपको बताया था कि आपको डिटेल्स पे ध्यान देना, तो यानी कि यू हैव टू बी कीन ऑब्जर्वर। आपको एक कीन ऑब्जर्वर बनना है इस वक्त में, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको बड़े तसल्ली से ऑब्जर्व करना है, वक्त देना है थोड़ा सा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एफर्टलेस एंड ग्राउंडिंग। हो सकता है आपको बड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस हो रही हो कि क्लैरिटी तो आ नहीं रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी बहुत जल्द आएगी। ग्राउंडिंग कार्ड जो है वो ये बताता है यू शुड स्पेंड योर टाइम इन नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में ही अपने आप क्लैरिटी आएगी। आप उस टाइम को आप जल्दी बुला नहीं सकते। हो सकता है वो एक दिन बाद आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, पर ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो वो अपने टाइम पे होगा। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। इससे अच्छा होगा कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को संभालिए, चाहे मेडिटेट कीजिए, चाहे योगा कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको ग्राउंड करने में हेल्प मिल जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। एफर्टलेस कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप इस पाइल वाले जो लोग हैं, लगता है कोई भी चेंज होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस कार्ड में भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया, तो वो शायद इसीलिए आया था कि आप चेंजेस को बड़ा डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट चेंजेस हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, तो आपको ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी इस रीडिंग में ऐसा कुछ नेगेटिव दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए चेंजेस आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। बस थोड़ा सा आप एक काम करें कि रेजिस्ट करना छोड़ दें और एफर्टलेसली गो विद द फ्लो जाने की कोशिश करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपके इमीडिएट फ्यूचर में यही है कि आप डिटेल्स पे ध्यान दें, थोड़ा वक्त दें, कीन ऑब्जर्वर बन के रहें, गो विद द फ्लो चलें और फिर कोई डिसीजन लें, फिर आप बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पाइल 2 जिन लोगों ने भी स्टार कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके इमीडिएट फ्यूचर में क्या है। स्टार कार्ड जो है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन कार्डों में से एक है। ये कहता है लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स,
हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। स्टार जो कार्ड है वो बहुत कमाल का कार्ड है। ये हमेशा होप और ऑप्टिमिज्म की बात करता है। ये हमेशा उस बिलीव की बात करता है। आप में से बहुत सारे लोग, नियरली मोर देन 95% लोग ऐसे होंगे कि बहुत बिलीव रखते होंगे अच्छाई में, पॉजिटिविटी में, होप में, ऑप्टिमिज्म में, भगवान में बहुत विश्वास रखते होंगे और इस बात में विश्वास रखते होंगे कि विश्वास रख के जो भी काम किया जाता है वो ज़रूर पूरा होता है अच्छे इंटेंशंस के साथ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये ज़रूर विश्वास रखते हैं कि फेथ से तो माउंटेन्स को भी मूव किया जा सकता है। तो यही कार्ड सेम चीज़ बताता है, पर साथ ही साथ ये कार्ड ये भी चीज़ बताता है कि आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें बहुत सारी होप है, उम्मीद की एक किरण है, ऑप्टिमिज्म है, बहुत सारी रोशनी छुपी हुई है। तो आपको अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि आपके इमीडिएट फ्यूचर के बारे में इस कार्ड ने ही बता दिया वैसे तो काफ़ी कुछ कि बहुत अच्छा रहने वाला है, पर देखते हैं जो और टैरो कार्ड्स हैं। 4 ऑफ ऑटम, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग एंड किंग ऑफ ऑटम। तो 4 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव योर मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। पॉसिबल है कि आप ठीक है, आपको बहुत पैसे की कमी नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं हैं। हाँ, पर क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आपके, तो आप उससे कोई खास निकलना भी नहीं चाहते। आपके पास ठीक है पैसे हैं, पर आपको लगता होगा कि हाँ खैर इतने भी ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल उनसे स्टिक करके रुके हुए हो। आपको पता है कि आपको आगे मेहनत करनी है, फिर भी आप अपने पोजीशन को, अपने सिचुएशन को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि आपको वहाँ कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो बेसिकली आपको इस पोजीशन से निकल के आपको अपने रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ करना चाहिए, बैलेंस अचीव करना चाहिए स्पेंडिंग और सेविंग के बीच, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हो, सेव कुछ भी ना कर रहे हो। तो एक इसमें भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और एक और बात कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए जो जिन लोगों को काफ़ी ज़रूरत है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंसेस ऑफ ऑटम, प्रिंसेस ऑफ ऑटम जो है वो कार्ड ये बताता है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग आगे पढ़ना चाहते होंगे, आगे कहीं बाहर जाना चाहते होंगे, प्रमोशन चाहते होंगे अपनी जॉब में, या कोई करियर, पर्टिकुलर करियर उन्होंने सोचा होगा जो अब तक उन्हें नहीं मिला। तो जितने भी आपके वेल थॉट प्लान्स हैं ये ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये अच्छा टाइम आपका आ गया है, इमीडिएट फ्यूचर में पूरे होंगे। और आपके बस आपको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ी कोशिश तो आपको भी करनी होगी। ठीक है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, पर एक ये जो कोशिश होती है ना, कहीं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के साथ साथ आपको डिटेल्स भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक का कहाँ से होगा सब कुछ, है ना। कुछ कोशिश आपके पार्ट में भी ज़रूरत है ताकि उसके बाद टाइमिंग अपने हाथ में ले सके। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो बताता है ऑप्टिमिस्टिक, एंथुसियास्टिक, क्रिएटिव, एनर्जेटिक। इट इज़ द टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, टू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर हॉरिजन, लेट योर क्रिएटिविटी टेक इट्स फ्लाइट। तो ये जो कार्ड है ये बताता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ भी हो, कुछ एक ऐसी चीज़ें हों क्रिएटिविटी से रिलेटेड जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हमेशा से आपके ड्रीम्स रहे हैं बचपन से जो आप पूरा करना चाहते हैं, पर उन ड्रीम्स को आप अब तक का पूरा नहीं कर सके। तो देयर आर चांसेस कि आप बहुत जल्द उन्हें पूरा कर लें, क्योंकि वक्त आपका अच्छा आ रहा है। आपको अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, अच्छा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो फ्लाइट लेने वाली है। मतलब अगर आप इस तरफ कोशिश करनी शुरू कर दें तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे।
कोई भी क्रिएटिव काम हो सकता है, डांसिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई भी क्रिएटिव काम। किंग ऑफ ऑटम, किंग ऑफ ऑटम जो है वो कार्ड ये बताता है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। इस रीडिंग में किंग ऑफ ऑटम के आने का ज़्यादा मतलब ये है कि मे बी आपको अपने लाइफ पाथ के लिए हो सकता है कि अगर आप कोई करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या कहीं पढ़ने जाने के लिए देख रहे हो, कोई गाइड करने वाला कोई मिल जाए, और या फिर कोई इंसान आउट ऑफ द ब्लू आके आपको कोई ऑफर कर दे, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी। और ये जो इंसान है ये आपके जो टैलेंट्स हैं उन्हें देख लें और आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपको ऑफ़र कर दें। तो ये जो ऑफ़र होगा आपके लिए, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके टैलेंट से रिलेट करेगी। और ये जो इंसान है इन्होंने आपके टैलेंट्स ऑब्जर्व किए होंगे। चांसेस हैं कि कुछ लोग जानते भी हो इस इंसान को और कुछ लोग नहीं भी जानते हो, पर ये बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे और ये आपको कोई मौका देना चाहते होंगे अपनी कंपनी में काम करने का, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर हमारे पास आए हैं फॉग कार्ड एंड पावर। फॉग यानी कि व्हील्ड कार्ड ये बताता है अभी तक का हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, तो ये जो फॉग है ये हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है और आपके पास वो क्लैरिटी आ जाएगी। आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी का जो सारा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। एंड सन इज शाइनिंग अपॉन यू, सॉरी, सन विल बी शाइनिंग अपॉन यू। आपकी ज़िंदगी में जो सूरज है वो हमेशा हमेशा के लिए चमकने वाला है, सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म करते हुए। इस सारे फॉग को चीरते हुए बाहर आएगा सूरज। पावर जो कार्ड है उसका ये मतलब है कि अनफोर्सीन चेंजेस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जो मतलब आपकी ज़िंदगी में आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ चेंज हो जाए। एक तो ये है कि आप इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं पर कुछ चेंजेस जो हैं वो फेटेड हो सकता है ये इंसान कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी, कोई फेटेड अपॉर्चुनिटी, मतलब वैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और आपके लिए फेटेड है, जिसे आप अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कह सकते। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हो सकती है, पर ये जो चेंजेस है ना, ये जो अनफोर्सीन चेंजेस हैं, ये आपके लिए अच्छे प्रूव होंगे। ऑर्फन एंड द फेट्स। देखिए, ऑर्फन कार्ड से यही बताता है कि बहुत वक्त से जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आप कन्फ्यूज़न की फेज में थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपको अकेला महसूस हो रहा था, तो लोग सपोर्ट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और फेट्स कार्ड अकेले ये बताता है कुछ ना कुछ तो बड़ा चेंज आपके लिए फेटेड है, जिसके होने से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। हो सकता है जो चीज़ आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, टाइम उसे आपकी झोले में खुद डाल दे। हाँ, पर आपको जितना हो सकता है आपको कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो टाइम का पार्ट है वो टाइम निभा लेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये सन कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपके लिए आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा है। तो सन जो कार्ड है वो ये बताता है प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज़ दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रेटिट्यूड्स फॉर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सन जो है हमेशा हमेशा के लिए शाइन करने वाला है। आपके जो प्लान्स है वो परफेक्टली वर्कआउट करेंगे, अमेजिंग आइडियाज़ आपको आएंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस होगी, आप शाइन करेंगे। आप जो है आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी, एक बीकन ऑफ लाइट बन के आप लोगों के लिए साबित होंगे। पर आपको क्या करना है, ये जो इतनी सारी खुशियाँ आने वाली हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है यूनिवर्स का। हमारे पास कार्ड्स जो हैं वो है 5 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ ऑटम, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड प्रिंस ऑफ विंटर।
तो 5 of Autumn देखते हैं। 5 of Autumn कार्ड बताता है रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर अ करियर चेंज, फेस चैलेंजेस बाय मनी इश्यूज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं जाना है किसी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए या चेंज करना चाह रहे हैं और आपको फाइनेंशियली चैलेंज महसूस हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे हो पाएगा। और हो सकता है अभी तक का लोगों का साथ आपको नहीं मिला हो, तो पॉसिबल है कि आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। 7 of Swords जो कार्ड है वो ये बताता है कि देयर इज़ अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। अब तक का हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप जो चीज़ें सोच रहे हो वो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। आप ट्रुथ से भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग बार बार आपको अंदर से महसूस होता होगा पता नहीं ये चीज़ ठीक है या नहीं है। कई बार हमारी जो गट फीलिंग होती है पर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है जो पहले आप सोच रहे हो वो चीज़ें अब आपके लिए ना हो। हमारे पास आता है 6 of Swords। 6 of Swords जो है वो कार्ड ये बताता है कि पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग एंड रिलोकेटिंग। तो ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, कहीं रिलोकेट करने की सोच रहे हो, तो उनकी जो ये इच्छा है वो पूरी हो गई। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं जॉब की वजह से, आउट ऑफ द सिटी भी हो सकता है फॉरेन ट्रैवल भी। तो आपकी रीडिंग ये शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन सन भी जो है वो ट्रैवलिंग के बारे में बताता है। तो 2 कार्ड्स हैं आपके पास ट्रैवल के। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कार्ड ये बताता है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप अभी तक सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हो कि आप कैसे मूव करेंगे या क्या करेंगे आपके इमीडिएट फ्यूचर में, पर ये कह रहा है कि आपको कोई इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन सोचने की ज़रूरत है। कोई अचानक से हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिले, क्योंकि ये कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का है कि बहुत जल्दी और अनएक्सपेक्टेड और सडन चेंजेस होंगे, पर आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं निकलने देना है। 9 of Autumn कार्ड बताता है रिवार्ड योरसेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। 9 of Pentacles कार्ड ये बताता है ये जो सब आपने जो जर्नी तय की है इसके बाद आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा। वैसे तो सन नहीं बता देता, पर 9 of Pentacles कार्ड ये भी बताता है कि आपको जो है अपने हार्ड वर्क का इनाम ज़रूर मिलेगा। हो सकता है अब तक आप नहीं समझ पा रहे हो, पर सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर होगी अचानक से और आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना, और उसके बाद आपके जो ट्रैवल प्लान्स हैं ये भी होंगे, फाइनेंशियली भी आप फाइनेंशियल सक्सेस भी आपके पास होगी, आपके पास इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी। फिर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आया है फोकस एंड कंप्लीशन। तो फोकस कार्ड ये बताता है अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अच्छी जगह फोकस कीजिए, कोशिश अपनी करती रहिए, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको अचानक से ही मिलेगा। और हाँ, फोकस कार्ड ये भी बताता है कि आप क्योंकि जानते हैं अपने मोटिवेशन को, ड्राइव को, अपने इंटेंशंस को, उनकी प्योरिटी को, तो इसलिए आपके जो सपने हैं वो कंप्लीशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि हमारे पास फुल मून का कार्ड आ गया, और फुल मून का कार्ड ये बताता है कि आप अपने ज़िंदगी में जो भी चाह रहे हैं वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी, वो चीज़ें कंप्लीशन तक ज़रूर महसूस हो पहुँचेंगी ज़रूर। ये जो चाहे ट्रैवल प्लान्स है, चाहे कोई जॉब की बात है, चाहे कोई करियर की बात है, वो सब सारे सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे और आप हर तरीके की अबंडेंस महसूस कर सकेंगे। फिर हमारे पास आते हैं पीस एंड हायर पावर। पीस कार्ड ये बताता है जब आप ये जो अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर होने वाली है ये चूज़ करेंगे तो आप 9 of Pentacles कार्ड ने जो बताया ये सेम बताता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका जो सपना है वो पूरा हो गया, आप ज़िंदगी में सुकून है, क्योंकि ये आपके क्रिएटिविटी और टैलेंट्स को भी दिखाता होगा। तो अगर आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने आप को शांति दीजिए, फोकस करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए और लेट द नेचर
टेक इट्स कोर्स। सही वक्त जब होगा आपको ज़रूर पता चल जाएगा, और आपके इमीडिएट फ्यूचर में आपके सारे प्लान सक्सेसफुली होते दिखाई देते हैं। ये तो सन ने भी कंफर्म कर दिया है, और अब ये बात हायर पावर ने भी बता दी है कि आप जो ऊपर वाले में इतना विश्वास करते हैं वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। तो चाहे कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा, चाहे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ट्रस्ट कीजिए, लेटिंग गो, सरेंडर कर दीजिए। जब आप कंप्लीटली लेट गो कर देंगे तो आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से रास्ता निकल है, बट इतने विश्वास कीजिए कि सब कुछ अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी किसी अच्छी जगह जा रही है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितने रेजोनेट किए।